हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। हमारा ये TRE 4.0 के लिए श्रृंखला चल रहा है, जिसमें TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, उन्हें इस श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी पेपर में GK GS के प्रश्न इस सीरीज़ से आने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन आपने सुना होगा, यह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान और बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1970, 1965, 1975 और 1968। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड्स प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू का पठार, मालवा का पठार और अमरकंटक का पठार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमरकंटक का पठार सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि इरुला जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और असम और नागालैंड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इरुला जनजाति केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा था? VBI क्वेश्चन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त और श्यामलाल गुप्त पार्षद। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी या अरावली? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अरावली क्षेत्र में स्थित है पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? VBI प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कावेरी, गंगा और महानदी, ये क्या है? डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? सभी क्वेश्चन VBI है, सिलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और कोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसे? भूरा कोयला। और सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल और नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? एक भी मरुस्थल नहीं है, बताइए। एशिया है ऑप्शन में, यूरोप है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यूरोप में
एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है कि सहभोजिता में क्या होता है। सहभोजिता वे प्रोसेस है जिसमें एक जाति से दूसरी जाति को तो लाभ पहुंचता है, लेकिन दूसरी जाति से पहले जाति को क्या होता है, लाभ नहीं पहुंचता है। इसे सहभोजिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सहभोजी लाभान्वित होता है। जो सहभोजी होता है वो लाभान्वित होता है, लेकिन पहले वाला दूसरे से लाभान्वित नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, पादप, शेर, मेढक, हिरन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, हिरन है, क्योंकि हिरन शाकाहारी होता है और सबसे पहले उपभोग इसमें जो ऑप्शन है इसमें हिरन ही करता है, उपभोग हिरन का किया जाता है। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एंगेस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी या हिनपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिनपोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। नींद में आप जो भी देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, जो भी देखते हैं वो सब हिनपोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन नाम क्या है। गोधूम, यव, चबर्ण या ब्रीही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चावल का प्राचीन नाम ब्रीही है। क्या है, ब्रीही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। आप सभी विषुवत रेखा आप मैप पे देखिएगा, विषुवत रेखा मिलेगा जो बीचों बीच मिलेगा आपको। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो आपको बता दे कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से। किससे है, फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है। मदुरई को, काशी को, हरिद्वार को या वाराणसी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय क्या है। जयपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मुंबई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाता है। सहोपकारिता, सहजीवी, अनुकूलन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुकूलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक है। जैव, अजैव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मृदा, जल और वायु ये सब अजैव आवास के घटक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। घास का मैदान या मरुस्थलीय पर्वत यानी समुद्री, कौन सर्वाधिक क्षेत्रों पे फैला हुआ है बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 3/4 पार्ट में क्या है, जल है, यानी सामुद्रिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स या मेसोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स। ध्यान में रखिएगा, बीबीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहते हैं, यानी जो लवण वाला मृदा होता है उसमें जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स या मेसोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स। निम्न में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है बताइए। इसमें से कौन सा परितंत्र है जो प्राकृतिक है। गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। घास का जो स्थल है वो
परितंत्र प्राकृतिक है, बाकी सब इंसान के द्वारा खेती किया जाता है। आप सभी को पता है, गेहूं का खेत, आम का बाग, लेकिन घास का स्थल जो होता है वो पारितंत्र प्राकृतिक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है सवाना, टैगा, चैपरेल या टुंड्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, टुंड्रा। कौन सा है? टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पतझर वन या टैगा वन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पतझर वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? पतझर वन। आपके एरिया में भी जब से ज़्यादा पतझर जो पेड़ पौधे होते हैं वही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सिल्वा, पंपास, प्रेयरी या स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है इसे पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द कैबल्य किस धर्म से संबंधित है? आप सभी सुने होंगे। ऑप्शन देख लीजिए पहले, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैबल्य जैन धर्म से रिलेटेड है। जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कैबल्य कहलाए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पे हत्या करवा दी थी? VVI क्वेश्चन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास या गुरु रामदास। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी इस्लाम नहीं कबूलने पर। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी या 16 फरवरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? NGO दिवस 18 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी या 10 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त काल को, हिंदी यूनानी को, कुषाण को और चोल शासकों को। तो आपको बता दें कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदी यूनानी को जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए थे और सबसे पहले कुषाण काल में चलाए गए थे। कब? कुषाणों के द्वारा। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाणों के द्वारा। और सर्वप्रथम हिंदू यूनानी के द्वारा, सबसे अधिक मात्रा में गुप्तों के द्वारा। ये तीनों क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुप्त काल में। हमने पहले बताया सबसे अधिक मात्रा में ये सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन या हॉकी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जूना खां का निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? जूना खां निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? नसरुद्दीन महमूद, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोहरी शासन नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि या आमाशय? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अवटु ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि कौन सा होगा? अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B5, B7, B12 या B2? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विटामिन B7 के कारण ही बाल झड़ता है या चर्म रोग जैसी बीमारियां होती है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन B7। अगला क्वेश्चन है भारी जल का अनुभार कितना होता है? 18, 20, 36 या 54? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिकम, लैक्टिकम, टार्ट्रिकम या बेंजोइकम? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्ट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जल, वायु, कांच या निर्वात? तो न्यूनतम जो प्रकाश की स्पीड होती है ये ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कांच में सबसे क्या होता है? न्यूनतम यानी कम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? ममता योजना, अरुंधति योजना, कुसुम योजना या रूपाश्री योजना? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुसुम योजना यानी महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित नहीं है। बाकी अरुंधति, ममता और रूपाश्री ये सभी महिलाओं से रिलेटेड है। कुसुम योजना आपको बताते हैं कि सिंचाई से रिलेटेड है, पेट्रोल, डीजल या सिंचाई इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? शिलोंग, इम्फाल, अगरतला या अमरावती? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25th हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 29 भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायती राज से संबंधित है। VBI पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा पलट के पूछ दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं यानी इनमें से सभी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट जाओ किसने लिखी? रंजना सिंह, उर्वशी भास्कर, ममता मल्होत्रा, मेहरोत्रा और ममता कालिया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ममता मेहरोत्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ को शुरू किया था? किसने शुरू किया था मित्र मेला संघ? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है? फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफिनाइल या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म को जब आप हवा में या सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो फॉस्जीन प्राप्त होगा। अब हम 25 क्वेश्चन और देखेंगे जो पिछले साल एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वनों से आच्छादित होना चाहिए?
यानी कम से कम वन नीति के अनुसार कितने % क्षेत्रों में वन होना अनिवार्य है। ऑप्शन है 15, 25%, 33% एंड 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कम से कम 33% वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य होने के लिए आपकी कम से कम न्यूनतम आयु कितना 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1859 में डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। बताइए इसमें से कौन सा है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी या कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा को छोड़कर इनमें से जो सभी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शिशु हत्या। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से। किससे है, बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन या न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तरंग और कण दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, मधुमक्खी, एस्केरिस, जोंक या मक्खी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जोंक द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट, SGST का पूर्ण रूप क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर, महासभा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है, साफ मौसम, तूफान, वर्षा या शीतकाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तूफान का। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन तूफान का संकेतक है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष या राष्ट्रपति इच्छानुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क के जो शरीर के ताप होता है उसको नियंत्रित करने का केंद्र होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। किसको, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, गन्ने के शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, कौन सा है, तो ये है इन्वर्टेज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कौन सा होगा, इन्वर्टेज। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, जैन, बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बौद्ध मूर्तिकला का निरूपण करता है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन या राजनीतिक नीतियाँ? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बिहार, श्रीलंका, कलिंग या अफगानिस्तान? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वीवीआई क्वेश्चन है। बाबरू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुमिंदेई स्तंभ या मस्की का लघु स्तंभ? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाबरू स्तंभ। बाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।